अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अभी हम इस घर की दहलीज पर बूढ़े होने के लिए पैदा नहीं हुए। आखिर हमारे वालिदैन ने कहीं ना कहीं तो हमारी शादी करनी है ना। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अफेयर चला चला कर पार्कों में डेट मार मार के रिश्ते तय करवाए जाएं, समझी? अरे मैं क्यों किसी से घूस निकालूंगी? मेरा मंगेतर है। असल में मेरे भाइयों की वजह से ना वो मुझसे नाराज हो गया है। कम से कम इसी बहाने लॉकअप में आएगा तो मैं उससे मिल तो लूंगी ना। अचानक फ़ोन करके पूछोगी कि तुमने तोहफा भिजवाया है या नहीं, तो मैं तो कुछ और ही समझूंगा ना। कम से कम आदमी को सामने वाले इंसान की पहचान तो होनी चाहिए। इतने सालों में कब मेरे बाप ने कॉल करके आपसे तोहफे मंगवाए? अगर 50,000 रुपये जुर्माना देता है तो ये मामला इधर ही ख़त्म कर देता हूँ, वरना बुलाता हूँ कैची को। वो कह रही थी कि मैं इमरान की ज़मानत दे दूंगी। नहीं सर जी, खुदा के लिए आप उसको मत बुलाइएगा। मैं तैयार हूँ, मैं 50,000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए आप उसको मत बुलाइएगा। जिस दिन तुम यहाँ खड़ी होके मुझसे लड़के गई थी, उस दिन के हिसाब से तो ये भी नामुमकिन है कि तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे इतने नरम लहजे में बात करो। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझिए हारून। मैं अगर यहाँ आई हूँ तो सिर्फ इसलिए कि हिना के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं। जो तुम्हें बताती हूँ, तूने हमें जलील करवा दिया। बिहेव योरसेल्फ। बिहेवियर भाड़ में। तू यहाँ बैठ जरा, मुझे ये बता कि तूने क्या क्या गेम किया है ना? झूठ बोला था ना मुझसे, चोरी का था ना ये मोबाइल? अरे बताया तो था, रास्ते में बड़ा मिला था मुझे। दूंगी ना एक उल्टे हाथ का मुंह पे, मुंह घूम जाएगा तुम्हारा। तू ये एक अकेली डेढ़ होशियार नहीं है दुनिया में, समझी? ऐसी भी क्या कयामत आ गई जो तुम मुझे ऐसे कह रही हो? कयामत ही गुजरी थी मेरे दिल पर। अगर मैं अपने दिमाग से काम ना लेती ना तो बेटा 30,000 की ठुक गई थी। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ मुझे। कैसे ठुक गई 30,000 की? अबे ओ, उसमें ट्रैकर लगा हुआ था। ट्रैकर? क्या ट्रैकर? ओ माय गॉड। तू ना मुझे लेबोरेटरी समझ के मोबाइल चेप कर चली गई थी, समझी? और तभी तूने वो फटीक वाली कहानी भी मेरे गले बांधी थी। देखो यार, तुम भी कोई खिलौनों से खेलने वाली बच्ची तो हो नहीं। कोई ना कोई मसला तो था ही ना जो मैंने तुम्हें 50-50 की ऑफर दी थी। वही तो। अगर सचमुच तुझे पड़ा हुआ मोबाइल मिलता ना रोड पर तो तू खुद जाकर बेच आती मोबाइल। और फटीक की सूरत में 60% तेरा भी इसी वजह से कहा था। वाह, ताकि झेले हम और फल बैठ के खाओ तुम 40% का। चल तू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर ले, लेकिन असली बात तो बता। पुलिस जो है ना हमें ट्रैकर की वजह से उठाकर लेकर गई थी। पूरे 50,000 देकर छूट कर आए हैं हम। अभी तो तू 30,000 की बात कह रही थी। अबे पर हेड के साथ 50,000 रुपए कह रही थी। ब्लैकबेरी को भी साथ उठाया था और 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, समझी? पुलिस के कब्जे में है और तुम्हें 50,000 लेके छोड़ दिया ताकि हम मोबाइल भूल जाएं। ओफो, तुम्हें साथ इसलिए बुलाया था कि तुम बात को संभाल सको और तुमने मोबाइल ही गवा दिया। पता भी है कितने का था? जितने का भी था, लेकिन मेरी जेब से तो 50,000 रुपए निकले हैं ना। तो अब मैं इसमें क्या करूं? मोबाइल तो तुमने गवा दिया। ओ नैना, मुझसे ना अड़ना, वरना इस नैना की ना आंखें फोड़ दूंगी। देख उमा, फ्रेंड है और फ्रेंड ही रहे। ना तू मेरे साथ कैंची बन और ना ही मुझे छुरी बनने का मौका दे। तुम भी सहेली हो ना, तो अच्छी सहेलियों की तरह बेटा मुक्का कर लो। जब फायदे में तुम मुझे 50% दे रही थी ना, तो अब नुकसान में भी बराबर की शराकतदारी करो और 25,000 रुपए दो मुझे। हारून अपनी जगह बिल्कुल सही है और हिना भी अपनी जगह कुछ गलत नहीं है। हारून ने तो हिना को बहन कहकर बात ही खत्म कर दी, मगर हिना को मैं कैसे समझाऊंगी? हारून का ही फोन होगा। अरे क़याम फिर फोन कर रहे हैं मुझे। जी फरमाइए। ओह माय गॉड, इतना एटीट्यूड! मेरे ख्याल से हमारे दरमियान बात खत्म हो चुकी है। और मेरे हिसाब से हमारी बात अभी शुरू हुई है।
ऐसी कोई बात नहीं है। बाय द वे, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने आपका मैसेज गौर से पढ़ना मुनासिब ही नहीं समझा। मैंने मैसेज में कहा था कि अंडरस्टैंडिंग के बगैर हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो कौन मर रहा है आपसे शादी करने के लिए? मैं ऐसी फैमिली में हरगिज शादी नहीं कर सकती जहां मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना मिले। और ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी? फिर भी मैं किसी फकीर से शादी करना गवारा करूंगी, लेकिन आप जैसे घमंडी इंसान से हरगिज नहीं। खुदा हाफिज। क्या लड़की है यार। I don't know what is wrong with her. मुझे क्यों ऐसा लगा कि हारून का फोन होगा? हुमा, तू मुझसे अब तक नाराज है? नहीं अम्मा, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? तुम तो मेरी पूरी दुनिया हो। तू भी मेरी पूरी दुनिया है। चलते हैं भाई, आज के बाद कोई अच्छा रिश्ता आता है या तू किसी को पसंद करती है तो मैं तेरी राह में रोड़े नहीं अटकाऊंगी। और अगर किसी ने तेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना, तो मैं वादा करती हूं मैं उसकी राह में सीसा पिलाई दीवार बन जाऊंगी। अब मेरी शादी कहाँ होगी अम्मा? तुम ही तो कहती हो कि अब 2-4 साल में मेरे पल में सफेद हो जाएंगे। अच्छा बस, नाउमीदी की बातें नहीं किया कर। तू देखना उम्मा, मेरी बेटी के लिए शहजादे जैसा तो लाएगा। देखना। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जानती हो माँ, जिन बेटियों की माएं बदनाम हो ना, उनकी बेटियों के अच्छे तो क्या बुरे रिश्ते भी नहीं आते। चल ठीक है ठीक है ठीक है, बदनाम ना तमाम। अब अगर कोई शहजादा नहीं आया ना, तो मैं उसके घर में घुस के उसको बालों से पकड़कर तेरे कदमों में ला के फेंकूंगी। माँ तुम भी ना। अच्छा बस, बिल्कुल कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी। मेरा दिमाग वैसे ही फेरा हुआ है भाई। मोबाइल हाथ से निकल गया, उसी के अफसोस में हूं मैं। अरे अम्मा, मोबाइल कौन सा हमारे बाप का था, और वैसे भी कुछ ना कुछ तो हाथ आ ही गया ना। कहाँ आ गया? इमरान ने तो थाने में जमा करवा दिया। लेकिन नैना तो 25,000 देगी ना। है मान गई वो? कैसे नहीं मानती? उसका बाप भी देता, और अगर नहीं देता ना तो कैंची बन के वसूल करती मैं भी। अरे वाह, तो फिर इसी बात पे हो जाए सुट्टा। हाय अम्मा, मेरे पास तो पैकेट खत्म हो गया। तुम मेरे पास है ना, मैं पिलाती हूँ। वाह आजा। अम्मी सोई नहीं आप? नहीं। अम्मी आप बता रही थी कि हालांकि अभी बात भी तय नहीं हुई थी कि नाना नानी ने आपकी शादी कर दी। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन ये बात इस वक्त क्यों याद आई? वैसे नाना नानी को किसी ने नहीं बताया था कि बड़ी की शादी पहले करते हैं। तुमने फिर शादी के मामलात में बात की ना। तुम्हें शाम को समझाया था ना कि हयादार लड़कियां ऐसे मामलात में चुप ही रहती हैं। ऐसी बेखुदा लड़कियों के चेहरे पे पक्कापन आ जाता है। आप चाहती हैं कि मैं आइंदा शादी ब्याह की बात नहीं करूं?
यही चाहती हूँ। और आप ये भी चाहती हैं कि मैं गाना नहीं गाऊं? लो, गाना बजाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो ठीक है, आप अपनी पसंद का मुझे गाना सुना दे। तौबा तौबा तौबा, कैसी बेखुदा बातें कर रही हो। जिस बात से मैं तुम्हें मना कर रही हूँ वो ये बात मैं खुद करूँ। अम्मी प्लीज, आखिरी बार। ठीक है, आखिरी बार। कौन सा गाना? वही गाना जो आप मेरे लिए गाती है। हमारी सांसों में। ठीक है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। मजाक उड़ा रही हो? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। आप तो मेरी प्यारी अम्मी है ना। अच्छा, मुझसे ज्यादा चिपको मत, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। नहीं, आज मुझे अपनी अम्मी के साथ लिपट कर सोना है। जरूर कोई मतलब होगा। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। आई लव यू। अच्छा, सच कह रही हो? जी। अच्छा बेटी, आई लव यू। सो जाओ, सो जाओ। कितनी गहरी लड़की है। इतनी बातें हो गई मगर अभी तक ये बात नहीं खुली कि ख़याम से मंगनी है कि नहीं, उसे पसंद करती है कि नहीं। और इधर मेरा दिल है कि बस उसी का होकर रह गया है। दिल में कहीं खंजर की तरह घुप गई हैं उसकी आंखें। तुम कुछ भी कहो, मुझे तो तुम अपनी तकदीर रखती हो। ये तो सुबह हो गई। इसका फोन आ रहा है। एक दफा मैं तो नहीं सुन रही। कोई चिक चिक करने वाला हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। ये हुमा का भी ना दिमाग उड़ गया। ये नहीं हुआ कि जाते हुए मुझे जगा के चली जाती है। कहाँ माँ? माँ? ये तो किचन में भी नहीं, कहाँ चली गई? अम्मी जान, आपकी चाय। एक बात तो बताओ हिजाब, ये हिना कल रात तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं सोई? अम्मी ये बात तो हिना ही बेहतर बता सकती है। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो, जरा हिना के बारे में मालूम करो कि आजकल हिना किन हवाओं में उड़ रही है। किन हवाओं में? मतलब मैं समझी नहीं अम्मी। रात मुझसे कोई बात करना चाह रही थी कि बड़ी बहन को छोड़कर नाना ने छोटी बहन की शादी कैसी कर दी। तो इसमें क्या हुआ अम्मी? ये तो उसने एक सिंपल सा सवाल किया है। ना 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 ना, वो असल में जताना चाह रही है कि अगर मेरी शादी मेरी बहन से पहले हो सकती है तो हिना की शादी हिजाब से पहले क्यों नहीं हो सकती। अम्मी आप ये कैसे कह सकती हैं? मैं उसकी माँ हूँ, कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो उसके दिल का हाल नहीं जान सकती। पता नहीं अम्मी। जरा टू लगाओ कि आजकल किन हवाओं में उड़ रही है।
मैं सिर्फ इतना पूछती हूँ कि जब उस दिन तुम थाने में नहीं आए थे तो आज यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से तुमसे थाने में नहीं मिला, क्योंकि तुम 2 मिनट में मेरी इज्जत की वाट लगा देती। ताल्लुक को ताजा दम करने के लिए प्यार से बुलाया था मैंने तुम्हें। और याद रखना, औरत जब किसी को प्यार से बुलाती है ना, उसकी इज्जत की वाट कभी भी नहीं लगाती, बल्कि रिश्ते को 4 चांद लगा देती है। वाह, क्या इज्जत रखी है। जाली फोन करके लोकेशन पे बुलवाया और पुलिस वालों की रेड करवा दी। ये तुमने मेरी इज्जत की है। 50,000 रुपए एक झटके में चले गए। इज्जत का हशर नशर कर दिया तुमने मेरी। हाँ, और तुमने 50,000 रुपए उठा के उनको खर्च से दे दिए, लेकिन मुझसे मिलना गवारा बिल्कुल नहीं किया। लेकिन मेरी तो इज्जत की बात लग गई ना। उमा, चुप जाओ क्या? अम्मा तुम उठ गई? कहाँ गया वो? कौन कहाँ गया? इमरान था ना यहाँ पे। अरे अम्मा सटिया गई हो क्या? इमरान का यहाँ क्या काम? अरे नहीं, वो क्या कहते हैं, वो डब्बा था ना, डब्बा। तू डब्बे में मोबाइल छुपा रही थी ना। हो गई तसल्ली? नहीं है बेड के नीचे इमरान। नहीं, मैं तो वो मोबाइल क्या कर रही है? अरे एक काम करती हूँ, ले जाके अलमारी में भी दिखा देती हूँ, कहीं माँ मैंने उसको ना बिठा के रखा हो, है ना? अरे हुमा शहजादी, मैं कोई ऐसी बात थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो बस वो डब्बा है ना, डब्बा। बस अम्मा, ज्यादा बहाने करने की जरूरत नहीं है। सब पता है मुझे। वो जो क्लोपत्रा और ब्लैकबेरी है ना, उन दोनों ने मिलके तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ फतूर भर दिया है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा खैर चल छोड़ना, मुझे बड़ी भूख लग रही है, 2 पराठे तो बनाते। अच्छा हाँ, अच्छा। इमरान तो यहाँ नहीं है। हैं? तो ये हुआ क्या, खुद से बातें कर रही थी? हाय अल्लाह, कैसे माली खुलिया की बीमारी तो नहीं हो गई? यार रिश्तों की कमी नहीं है, रिश्ते बहुत हैं, लेकिन ब्लैकबेरी जैसा जीदार बंदा नहीं मिलेगा। यही तो, मिडिल क्लास में रहते हैं तो मिडिल क्लासियों के रिश्ते मिलेंगे ना, सारे टपोरी लड़के। बस एक हारून टकराया था, हीरो टाइप पर्सनैलिटी। मगर शादी के लिए माने तब ना। ब्लैकबेरी ने तो मुझे साफ मना कर दिया है, वो भी इतने प्यारे अंदाज में। और इधर हारून ने मुझे साफ इनकार कर दिया। उसने तुम्हें इनकार क्यों कर दिया? क्या तुम उसको पसंद नहीं आई थी? नहीं, पसंद तो आई। उसने कहा तुम तो लाखों में एक हो, काश मैं हिजाब से पहले तुम्हें देख लेता। हिजाब से पहले? यही तो मुसीबत है, मुझे अपने नंबर पर पैकेज करवाना था, और तुम्हें तो पता है मुझे अम्मी अब्बू घर से जाने नहीं देते। मैंने हिजाब आपी को अपना नंबर लिख कर दे दिया, और हिजाब आपी हारून की शॉप पर गई। उन्होंने मेरे नंबर पर पैकेज करवाया, और वो समझा कि वो हिजाब आपी का नंबर है, और वो उस नंबर पर मैसेज करता रहा, और मैं समझी कि वो मुझसे बात कर रहा है। अच्छा, तो ये कहानी है। चलो खैर, जो होना था सो तो हो गया, पर आगे का बताओ, आगे क्या सोचा है? हाँ यार, मैं भी सोच रही हूँ कि साकत पानी पे कोई पत्थर फेंकूं। आइडिया मिल गया बहाना। क्या? फॉरवर्ड मैसेज समझती हो? हाँ, बात में तो दम है। बता क्या मैसेज भेजें? फेसबुक से रील्स निकालेंगे और भेजेंगे। नहीं, फेसबुक से नहीं, टिकटॉक से ढूंढते। जो भी हो, बट ऐसी फॉरवर्ड मैसेजेस हो ना कि देख के बंदा भड़क जाए। हाँ ठीक है, चल तू भी ढूंढ, मैं भी ढूंढती हूँ। डन है।
मैं ढूंढ के ना बताती हूँ। जिंदगी में ना आई टेंशनें बहुत हैं यार। अबे यार क्या फटीग है। क्या हो गया भाई, उधार वाले का है क्या? अबे नहीं, उससे भी बड़ा हेडेक है। अच्छा, वो शरीफ लड़की? हालांकि बड़े प्यार से समझाया था मैंने उसे, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं आ रही उसे। एक बात बोलूं भाई? हाँ बोल, लेकिन ये अपनी शक्ल जैसी ना बोलियो। भाई अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं ट्राई करूं? अबे वो तो तुमने पहले भी पूछा था, तो ट्राई किया था ना। ना, वो पक्की ट्राई नहीं थी ना। कर ले मुझे क्या, लेकिन एक बात याद रखियो, अगर उसने तुम्हारी शिकायत लगाई ना, तेरी हड्डियां तोड़ूंगा मैं। अबे इंसानों की तरह हंस, जानवर कहीं के। भाई बात बताओ, अगले की चाय पीते हैं, चलो। मैंने नहीं पी उसकी चाय। मेरी घर की चाय ना बहनों के तानों और माँ की जिल्लत भरी होती है, लेकिन फिर भी उस अगले की चाय से बेहतर ही होती है। क्या हो गया भाई, इतनी अच्छी चाय तो है वो। चलो ना पीते हैं, चलो ना। अबे वो पीऊंगा तो और सर में दर्द हो जाएगा मेरे, रहने दे। और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो हमें कौन से पैसे देने? चलो ना यार, आप आओ, चलो चल यार।